everyone. I hope you all are doing well. So today we will discuss about skill of using chalkboard, जिसको हिंदी में चॉकबोर्ड उपयोग कौशल कहा जाता है। यदि हम बात करें टीचर्स की एक्सप्लेनेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, उसकी इंट्रोड्यूसिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, उसकी क्वेश्चनिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो उसकी ब्लैक बोर्ड स्किल है इन सब के कंपैरेटिवली अच्छी नहीं है। वह ब्लैक बोर्ड को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो क्या हम उसे परफेक्ट टीचर कह सकेंगे? नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ वह बोलकर समझा पाएगा। क्लास में जब बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उसको ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम लोग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है, डायग्राम के थ्रू ही समझाना होता है। डायग्राम का क्या होता है कि बच्चों को यदि हम डायग्राम के थ्रू करवाते हैं तो बच्चा जल्दी उसको सीख पाता है, उसका जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम वर्बली यदि बताते हैं तो बच्चा उतना जल्दी उसको सीख नहीं पाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। यूजिंग चॉकबोर्ड, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज चॉकबोर्ड इज अ विजुअल एड यूज्ड ऑल एरिया ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कि जो चॉकबोर्ड है ये एक दृश्य सहायक सामग्री है जिसका उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। टीचिंग लर्निंग के से रिलेटेड जितने भी एरिया होते हैं हर जगह ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया जाता है। It is used as powerful teaching aid for classroom instruction in each and every level of education from elementary to high। कि इसका उपयोग प्राथमिक से उच्च शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कक्षा निर्देश के लिए एक शक्तिशाली शिक्षण सहायक के रूप में किया जाता है। हम यदि एलिमेंट्री की बात करें, प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें या हाई सेकेंडरी की बात करें, हर लेवल पर चॉकबोर्ड को एक पावरफुल टीचिंग एड के रूप में यूज़ किया जाता है। थर्ड वन इज इट इज़ द मोस्ट सुटेबल टूल्स ऑफ प्रोवाइडिंग द हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ द लेसन। कि जो पाठ का समग्र चित्र प्रदान करने के लिए यह सबसे उपयुक्त उपकरण माना गया है। Clear visual presentation on the blackboard help in developing the understanding of the learner। कि जो विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, जो क्लियर विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, यह स्टूडेंट्स की समझ को विकसित करने में मदद करता है। लास्ट वन इज दस इफ द ब्लैक बोर्ड इज यूज्ड प्रॉपरली इट अट्रैक्ट द अटेंशंस ऑफ द स्टूडेंट्स टू द चैप्टर। कि जो इस प्रकार यदि चॉकबोर्ड का सही यूज़ किया जाए तो चैप्टर की ओर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, यानी कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। स्किल्स के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो चॉकबोर्ड कौशल है उसके क्या क्या घटक है। फर्स्ट वन इज़ लेजिबिलिटी, यानी कि स्पष्टता। जब भी आप चॉकबोर्ड यूज़ करते हैं तो स्पष्ट जो शब्द है वो स्पष्ट होने चाहिए और प्रॉपर लेजिबिलिटी हो और प्रॉपर गैप होना चाहिए। सेकेंड वन इज़ करेक्टनेस, यानी कि शुद्धता। जब भी हम जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। साइज एंड अलाइनमेंट, यानी कि आकार और संरेखन। शब्दों का आकार ऐसा होना चाहिए कि वो दूर से भी दिखे, ऐसा ना हो शब्दों का जो आकार है काफ़ी छोटा हो जो दूर से दिखे ही ना। क्लास में बैठे सभी बच्चों को दिखना चाहिए। लास्ट बेंचेस में जो बच्चे बैठे होते हैं उनको भी जो शब्द काफ़ी मतलब होता है कि प्रॉपर विजिबल होने चाहिए, मतलब उनको प्रॉपर दिखनी चाहिए। तो इसलिए साइज एंड अलाइनमेंट्स ये भी इसका एक क्या है कंपोनेंट्स है। फोर्थ वन इज हाईलाइट द मेन पॉइंट, यानी कि मुख्य बिंदुओं पर रेखांकन। जितने भी आप कुछ भी मेन पॉइंट लिख रहे हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। या आप डेफिनेशंस लिख रहे हैं या राइटर का नाम लिख रहे हैं तो उनको ज़रूर हाईलाइट करें। वो क्या होता है कि आपका जो राइटिंग स्किल्स है उसको काफ़ी बेहतर, उसको काफ़ी अच्छा बनाता है और आकर्षक बनाता है। वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, यानी कि जगह का सही प्रयोग। जो चॉकबोर्ड का जो स्पेस है उसको सही से यूज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए आधे बोर्ड पर लिख दिया और आधे बोर्ड पे स्पेस छोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। सिक्स वन इज़ पोजीशंस ऑफ द टीचर्स, शिक्षक की स्थिति। जब भी टीचर चॉक बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो जो उसका एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। वो बीच पे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पीछे वाले हैं उनको प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, जिससे कि पीछे वालों को भी प्रॉपर विजिबल होता है। सो लास्ट वन इज कंटेक्ट विद द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी के साथ संपर्क।
स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी टीचर्स लिखे वो उसका ध्यान सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ हो, उसका ध्यान बच्चों की तरफ भी होना चाहिए, जिससे कि एक मेंटेन सा होता है कि डेकोरम बना रहता है। So this is all about skill of using chalkboard. Hope this video will help you in understanding the use of teaching skill. Thanks.